गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। पाठ 7 मातृभूमि का मान। ये एक ऐसी एकांकी है जिसके द्वारा आपने देखा कि किस तरह एक महाराजा के अहंकार, महाराजा के विजित होने के महत्वाकांक्षा के चलते एक वीर का किस तरह बलिदान हो गया। जी हाँ साथियों, ये एकांकी मातृभूमि का नाम हरिकृष्ण प्रेमी द्वारा रचित है और इस एकांकी में हम देखते हैं कि महाराणा लाखा और राव हेमू इनके बीच युद्ध हुआ था और उस युद्ध में महाराणा लाखा जो है वो पराजित हुए। अपनी पराजय से बेहद परेशान, आत्मग्लानि से भरे हुए वे अभय सिंह के नाम द्वारा राव हेमू जो कि बूंदी के शासक है उनके पास खबर भिजवाते हैं कि किसी तरह हम एक हो जाएं और दोनों मेवाड़ तथा बूंदी, महाराणा लाखा तथा राव हेमू दोनों मिलकर अपना शासन चलाएं। इस बात पर राव हेमू बिल्कुल सहमत नहीं होते हैं। वो जो होते हैं उन्होंने सीधे सीधे नकार दिया कि इस तरह सारी बातें सही हैं परंतु बिना युद्ध किए पराजय हासिल स्वीकार कर लेना हम लोगों के बस की बात नहीं है। और ये खबर लेकर जब अभय सिंह महाराणा लाखा के पास वापस पहुंचते हैं तो महाराणा लाखा को बेहद तकलीफ होती है। अपने आत्म अभिमान का अपमान समझते हुए महाराणा लाखा तुरंत वचन ले लेते हैं कि चाहे जो भी हो, जब तक वो बूंदी के दुर्ग पर, बूंदी के किले पर अपनी विजय पताका नहीं फहराएंगे तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। अब ये बहुत ही कठिन प्रतिज्ञा उन्होंने ले ली है जिसके लिए उनके सेनापति अभय सिंह चिंतित हो उठते हैं। वो कहते हैं कि आपका उद्विग्न होना, व्याकुल होना बिल्कुल सही है, उचित है, परंतु इतना बड़ा वचन ले लेना भी तो उचित नहीं, क्योंकि इस वचन को पूरा करने में आपको कितना वक्त लग जाएगा इसका कोई अनुमान नहीं है। इस पर चारिणी गाना गाते हुए जो वहां पर आती है वो ये बोलती है कि सॉल्यूशन इसका क्या निकाला जाए। वो आपस में चर्चा करते हैं और इसकी चर्चा में ये योजना बनाई जाती है कि क्यों न महाराणा लाखा अपने वचन को पूरा करने के लिए बूंदी का नकली दुर्ग बनाकर नकली युद्ध करे अपने ही सिपाहियों के साथ और उसके पश्चात उस नकली युद्ध में वो विजित हो जाए और उस विजय होने के पश्चात उनका वचन पूर्ण हो जाएगा। महाराणा लाखा बहुत उद्विग्न, बहुत बेचैन है और उन्होंने इस बात को फिर स्वीकार कर लिया कि ठीक है, अपने वचन को पूरा करने के लिए मैं ये नकली युद्ध करने के लिए तैयार हूँ। फिर क्या, तो तुरंत वहाँ पर नकली दुर्ग बनाया गया, बूंदी का हूबहू दुर्ग किला स्थापित किया गया और उस किले में युद्ध की तैयारियां की गई। युद्ध में लड़ने के लिए मेवाड़ की सेना का एक सिपाही वीर सिंह सामने था। वीर सिंह को समझाया गया कि अपने कुछ सैनिक साथियों के साथ तुम यहाँ पर महाराणा लाखा के साथ युद्ध करोगे और कुछ समय के इस नकली, इस प्रारूप मॉडल वाले युद्ध को अपनी हार के साथ तुम समाप्त कर दोगे और महाराणा लाखा जो है वो अपनी विजय पताका बूंदी के इस नकली दुर्ग पर फहराएंगे और उनका वचन जो है वो पूर्ण हो जाएगा। परंतु वीर सिंह सुनकर चुप रह गए, परंतु उन्होंने अपने सैनिक साथियों के साथ कहा कि साथियों, हमने बूंदी में जन्म लिया है, हमारी जन्मभूमि बूंदी है और किसी भी कीमत पर हम उसकी हार बर्दाश्त नहीं कर सकते। भले ही हम मेवाड़ में हैं परंतु बूंदी जो है उसकी हार हमें बर्दाश्त नहीं होगी, चाहे हमें प्राण पे ही क्यों न खेलना पड़े, नकली ही सही पर हार तो बूंदी की ही बताई जाएगी। तो इस नकली युद्ध में भी हमें अपने प्राणों की बाजी भले ही देनी पड़े परंतु हम हारेंगे नहीं। और जब युद्ध प्रारंभ हुआ, महाराणा लाखा तो इस तैयारी में थे कि ये नकली युद्ध है और कुछ समय के पश्चात वीर सिंह अपनी हार मान लेने वाले, परंतु ये क्या, ये तो बिल्कुल
असली वास्तविक युद्ध की तरह युद्ध चलने लगा और वीर सिंह जो सैनिक थे वो अपनी रण कौशल्य का प्रदर्शन करते हुए अंत तक डटे रहे और युद्ध को समाप्त किया ही नहीं। अंतिम प्रहर तक युद्ध चलता रहा। अब महाराणा लाखा और अभय सिंह के बीच जब ये बात हुई कि ये क्या, युद्ध तो खत्म हुआ ही नहीं और उन्होंने हार मानी ही नहीं, तब वो दोनों आपस में बातें करने रहते हैं और बहुत ही खुश होते हैं कि बहुत ही रण कौशल्य से परिपूर्ण सैनिक वीर सिंह के रूप में उनके साथ मौजूद है, जो इतनी तल्लीनता और पूरे समर्पण के साथ युद्ध कर रहा है। अब क्या किया जाए? वीर सिंह तो अपनी हार मान नहीं रहा, फिर क्या करेंगे वचन को पूरा करने के लिए? उसी वक्त एक बहुत तेज धमाके के साथ एक तेज रोशनी होती है और उस धमाके में, उस विस्फोट में वीर सिंह वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। आप समझ ही गए होंगे कि धमाका किस बात का था। और महाराणा लाखा कहते हैं कि अब वीर सिंह को हमने खो दिया है और बहुत दुखी भी होते हैं कि इतने रण कौशल से परिपूर्ण एक सैनिक को उन्हें खोना पड़ा। और वो भी वजह क्या थी? एक निराधार अहंकार को जीवित रखने के लिए लिया गया एक वचन, जिस वचन को पूरा करने के लिए एक बहुत ही कुशल सैनिक ने अपनी जान की बाजी लगा दी, अपनी जान का बलिदान दे दिया। कारण ये था कि वो जिस दुर्ग के पक्ष से युद्ध कर रहा था वो दुर्ग उसकी मातृभूमि थी और अपनी मातृभूमि के सम्मान के लिए वो अंतिम सांस तक लड़ा। भले ही युद्ध नकली था, आभासी था, परंतु युद्ध तो युद्ध था और उसमें जय और पराजय दोनों बातें थी। तो अपनी मातृभूमि का अपमान वीर सिंह सहन नहीं करना चाहता था और इसलिए उन्होंने वीर गति को प्राप्त हुए। अब महाराणा लाखा पुनः बहुत उद्विग्न हो गए और सोचने लगे, वीर सिंह के शव के पास बैठकर सोचने लगे कि इतना बहुमूल्य सैनिक कहाँ से लाए और इसका बलिदान जो है वो व्यर्थ ही चला गया। इस पर राव हेमू जो कि बूंदी के शासक थे वहाँ पर प्रवेश करते हैं और वीर सिंह के शव के पास बैठकर ये स्वीकार करते हैं कि इस स्वाभिमानी सैनिक का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा और हम एक होकर रहेंगे, आपकी बातों का हम सम्मान करते हैं और इस वीर गति को प्राप्त वीर सिंह के बलिदान का सम्मान करते हुए हम अब एक रहेंगे। तो साथियों, आपने देखा कि किस तरह से एक अहंकार के चलते लिया गया वचन, उद्विग्नता में, व्याकुलता में लिया गया वचन किस तरह एक कौशल्य से परिपूर्ण व्यक्ति के बलिदान पर आकर रुका। तो इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? एक बात तो हमें वीर सिंह ने सिखाई कि चाहे झूठी हो या कैसी भी हो, मातृभूमि की रक्षा हमें करना है, चाहे परिस्थिति जो भी हो, चाहे झूठी युद्ध की बात हो या कोई भी परिस्थिति हो। जिस भूमि पर आपने जन्म लिया है उसका सम्मान आपकी अंतिम सांस तक किया जाना चाहिए आपके द्वारा। दूसरी बात हम ये सीखते हैं महाराणा लाखा के लिए हुए वचनों से कि इतनी आसानी से उद्विग्नता में, व्याकुलता में कोई भी वचन नहीं लेना चाहिए जिसको पूरा करने के लिए बहुत बड़ा नुकसान सहन करना पड़े। तो साथियों, ये एकांकी हमें बहुत कुछ सिखाती है। तो आई होप आपने समझा होगा कि हमें अपना जीवन कैसे जीना चाहिए।